दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्ड टू ऑटम कंप्लीट एक्सरसाइज विच इज फॉर बिहार बोर्ड क्लास 12th। जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है इंग्लिश पेपर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। इजी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बना रखा था उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन और ऑथर के बारे में उसको डिटेल से बताया था। तो आप उस वीडियो को अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आप देख लेना उसको जाके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को बिना डिले किया स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा ओड टू ऑटम की एक्सरसाइज, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड ग्लोसरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा लूंगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो आपके लिए लाया था, फर्स्ट पार्ट जो था, जिसमें मैंने आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन किया था लाइन बाय लाइन। सारे 3 स्टेंजा थे और एक स्टेंजा में 3 लाइन थे, उस सबको एक्सप्लेन किया था। और फिर कुछ पोएट के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने किसी ने भी वो वीडियो ना देखा हो तो आप देख लेंगे, मेरे प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे। स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास 12th वाले जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम वाले के लिए 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है, उसी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब शेयर कर देना आप लोग, ठीक है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओड टू ऑटम। तो इसमें क्या था कि जैसे ओड टू ऑटम जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया था। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है और ये मेनली जो इस टॉपिक है ओड टू ऑटम, ऑटम का मतलब शरद ऋतु, यानी शरद ऋतु के समय की बात हो रही है। सितंबर टू नवंबर लंदन में जो है ना शरद होता है, ह्यूमिड कह सकते हैं, है ना, मिस्ट, मिलोफ, इस टाइप का एक मतलब जो सीजन होता है, धुंध होती है, उसी के बीच में जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, वो सन की धूप के वजह से वो पक जाते हैं, लद जाते हैं, काफी फलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना कि पूरा पेड़ खूबसूरत दिखता है, पूरा गार्डन, घर, ये सारे चीजें, इसमें एक मौसम को बताया गया है, उसको डिनोट किया गया हमारे लाइफ से, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज के बारे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप इन डिस्कस दिस क्वेश्चंस। आप ए में बुक आप पलटेंगे, रेनबो बुक जो है ना पार्ट 2 करके है, उसको आप देखोगे तो वर्क ए में दिया है। हाउ डू यू फील इन डिफरेंट सीजन्स। आप कैसा फील करते हो अलग अलग सीजन, एंड विच इज द मोस्ट इंजॉयबल वन, है ना, उसमें से कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको, ये पूछ रहे हैं। तो देखेंगे, इन समर इट इज टू हॉट। समर में जो होता है ये काफी हॉट होती है। इन द रेनी सीजन इट इज वेरी सल्ट्री। सल्ट्री का मतलब होता है ह्यूमिड, ओके। इन विंटर इट इज वेरी कोल्ड। और विंटर जो होता है बहुत ठंडा होता है। लेकिन आई लाइक ऑटम। वाई आई लाइक ऑटम? बिकॉज इट इज कूल एंड प्लीजेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है कि न्यू लीव्स एंड फ्रूट ग्रो on tree in particular seasons, which is that in autumn fruits and new leaves appear, okay। आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। Have you seen tree bent and loaded with fruits and what feeling does this sight evoke in you? Evoke का मतलब होता है आपको प्रोवोक करना, उकसाना, आपको कैसा फील होता है। अगर आप देखते हो, आप किसी भी ट्री को देखे हो फल लदे हुए, और आपको कैसा फील होता है। तो यहाँ पर आई हैव सीन मैंगो ट्री, मैंने मैंगो ट्री को देखा है, एंड बेंट झुका हुआ, लोडेड विथ फ्रूट्स से झुका हुआ। आई फील हाउ बाउंडफुल नेचर इज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहा जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट बात हो रही है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिक्स ऑफ द पोएम। अब B11 में आते हैं। तो उसमें कह रहा है कि कंप्लीट करना। ऑटम का मतलब, ऑटम एक कंप्लीट करना, एक खाली स्थान है, और फीलिंग करना ही है,
ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड येलो फ्रूटफुलनेस। ये पोएम के आधार पर इसको फिल करना है। तो ऑटम हो गया। नेक्स्ट में आप देखेंगे एंड को हम बड़े हैं यहाँ पर, एंड फील ऑल फ्रूट्स विथ राइपेंस। सी नंबर में देखें ही इज राइट आंसर। ही साइड्स केयरलेसली ऑन ग्रैनी फ्लोर जो है ना आपको दिया हुआ है बुक में, और उसको आप क्या फिल करोगे, ही। सेकेंड में ही विनोइंग विंड सॉफ्टली लिफ्ट्स द हेयर ऑफ, तो उसके बाद क्या है, द पोएट आप फिल कर दोगे। एंड द गैदरिंग स्वेलो, ये आपका गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई। नेक्स्ट B1-2 में आते हैं। इसमें बात हो रही है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, तो इसको देखेंगे ब्रीफली में हम लोग, ठीक है। आंसर था पहला क्वेश्चन, हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, ठीक है। तो डिपिक्ट मीन्स होता है आपका ये रिप्रेजेंट करना, शो करना, ओके। तो यहां बात हो रही है हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन द फर्स्ट 2 लाइन, तो सीजन ऑन मिस्ट एंड द नर्चरिंग सन आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, ये सारी चीजें हैं। व्हाट हैपन इन ऑटम, तो ऑल फ्रूट गेट राइपेंस एंड फ्लावर्स ब्लूम, ब्लूम मतलब खिलना होता है। इन ऑटम ऑल द बर्ड्स स्टार्टेड सिंग टू सी द स्वीटनेस ऑफ द सीजन, सभी जितने भी चिड़िया होते हैं वो स्टार्ट करते हैं गाना। एंड सी द स्वीटनेस ऑफ द सीजन, मौसम को देखते हुए उसकी अच्छी मतलब क्लाइमेटिक जो चेंजेस होती है ना, ये सारी चीजें। इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम, तो यहाँ बात हो रही है द सन कंस्पायर। कंस्पायर का मतलब होता है प्लॉट होता है, प्लान या फिर स्कीम बोल सकते हैं। तो सन कंस्पायर विथ द ऑटम एंड ऑफरिंग फ्रूट फ्लावर, इट्स अ रे मेक्स द फ्रूट फ्लेसी एंड फैट एंड ऑल्सो टेस्टी। फ्लेसी मतलब जूसी बना देता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है और टेस्टी बना देता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि वो हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम। द सन एंड समर हेल्प इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट टू मेक देम फ्लेसी और फैट इन ऑटम। दे फील वेरी मच हीट एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। The autumn and summer are related to spring season. It spring comes before the arrival, है ना, arrival of summer. Autumn starts the departure of the summer seasons. ये सारी चीजें थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब सी देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। What is the central idea of the poem? तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या कहना चाह रहा है इस पोएम में, वो सारी चीजों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जॉन किट्स हैज रिटन दिस पोएम। इस पोएम को जॉन किट्स ने लिखा है और टू ऑटम नाम दिया है। इसका हेडिंग है विच प्रेजेंट अ वेरी नेचुरल एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, जो काफी खूबसूरत और नेचुरल पिक्चर्स को प्रेजेंट करता है ऑटम के बारे में। ऑफ यहाँ पर एफ लगा दीजिएगा, ऑटम, ओके। उसके बाद बात करते हैं, he narrated about the seasons of different kind that happen in the world. इस वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट टाइप का सीजन, ऑल सीजन्स आर डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट नेचर। सभी सीजन की अपनी क्या होती है, विशेषता होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एवरी पीपल लाइक अ डिफरेंट सीजन। समर ब्रिंग्स हॉट स्वीटेस्ट फ्रूट, सम पीपल लाइक ऑटम बिकॉज इट इज गुड। कुछ समर को पसंद करते हैं, कुछ ऑटम को, कुछ स्प्रिंग को, कुछ रेनी को। तो सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है। ऑटम इसलिए खूबसूरत है, इट्स अ गुड सीजन एंड पीपल कैन बी इजिली देयर वॉक इन दिस सीजन। इस सीजन में लोग जो होते हैं आसानी से अपना काम करते हैं, फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, व्हाट डज किड्स मीन बाय द फॉलोइंग। टी वाज हेयर वी लव्ड इन समर डे, DAY डे, यहाँ पर डे छूट गया, समर डे, DA आप लगा लेना, डे एंड ग्रीनर। तो किड्स वॉज अ पोएट और नेचर ही फाउंड हैप्पीनेस स्लोएस। यहाँ पे एक वर्ड आया स्लोएस। स्लोएस का मतलब होता है कंफर्ट होता है, कंसोलेशन होता है या सपोर्ट होता है, रिलीफ। स्लोएस एंड पीस ऑफ माइंड इन एवरीथिंग ऑफ नेचर। ही लव्ड द विंड दैट ब्लो इन समर एंड हेल्प द फ्रूट्स टू राइप एंड ग्रो।
किड्स जो है वो लव करते हैं, जो हवाएं चलती हैं ब्लो करता है समर में, एंड दैट हेल्प्स, जो फ्रूट्स को राइप करने में हेल्प करता है और उससे ग्रो करने में भी हेल्प करता है। ही कॉल इट इज अ फेवरेबल विंड, इसको जो किड्स हैं वो बुलाते हैं कि इट्स अ फेवरेबल विंड, एंड ही फाइंड्स द ग्रीनरी इन ऑटम वेरी इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव, काफी आकर्षक खुशनुमा होती है, एंड इट गिव्स हिम अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू हिम। नेक्स्ट हम देखते हैं, डज द पोएट कन्वे हिज लव फॉर नेचर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं कि डज द पोएट कन्वे हिज लव फॉर नेचर थ्रू विच लाइन्स एज गिवन अबव इट, इफ यस गिव examples. Yes, the poet convey his love of nature through these lines. For summer as o'er brimmed their clammy sails, who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad might find. The poet show his love through nature. It always helping him to convey love. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। 4 में बोल रहा है कि पिक आउट द इमेज रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर, राइट अ नोट ऑन यूज of image in the poem. The poet say the autumn spreads beauty and happiness everywhere. Okay, ये जो मतलब ऑटम के बाद इसका जो मौसम है ये सभी जगह, पूरी वर्ल्ड में, पूरी जगह में स्प्रेड करता है अपने ब्यूटी को, हैप्पीनेस को, खुशी को। इट सीम्स एज अ कैरियर ऑफ हार्मोनी, है ना। इन दिस पोएम image have been well used, which makes the poem and the idea present in it quite dear. ठीक है, हार्मोनी इन द सेंस ऑफ कैरियर की बात कर रही है। ठीक है, इन दिस पोएम और दिस हैव बीन यूज्ड टू मेक द पोएम एट द आइडिया प्रेजेंट इन क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि व्हाट डू ऑटम एंड स्प्रिंग सिंबलाइज इन द पोएम, एक्सप्लेन इट। तो ऑटम एंड स्प्रिंग जो है बोथ द सीजन आर गुड फॉर फ्रूट्स लाइक मेलो एंड प्लम। मेलो इन द सेंस ऑफ सॉफ्ट की बात हो रही है, और यहाँ पर प्लम की बात जो हो रही है फ्लेसी यानी रस भरा, राउंड फ्लैवी, इस तरह से बात करते हैं। तो मेलो सॉफ्ट और प्लम क्या हो गया आपका फ्लेसी। इट फिल्स ऑल फ्रूट विथ राइपेंस टू द कोन टू वेल द गॉड मतलब कद्दू, एंड द प्लम द हैजल सेल्स। डू यू लाइक दिस पोएम, गिव 2 रीजंस। क्या कारण है आपको लाइक करने का। यस आई लाइक दिस, पे आप भी अपना आंसर दे सकते हो कि तुम किस वजह से इसको लाइक करते। इट शो द गुड रिलेशनशिप बिटवीन 2 सीजन्स। द also show how these seasons are dependent to each other. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि what does the poet say about the music of autumn? Do you like music? Yeah, poets say about the music of autumn that when it starts the sing the beautiful birds like nightingale. पोएट बोलते हैं कि जब मतलब उन्हें अबाउट द म्यूजिक ऑफ ऑटम, ऑटम की म्यूजिक के बारे में बताते हैं कि डैट व्हेन इट स्टार्ट, जब स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल बर्ड लाइक नाइटिंगेल की तरह गाना, एंड कुकू सिंग कोयल की तरह कुकुआना, इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब खूबसूरत वॉइस। इट मेक्स एवरीवन हैप्पी, जिसको सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। देयर लाइफ इट मेक्स पर्सन परफेक्ट, एंड द ट्री व्हेन इट लिसन टू इट कम आउट एंड ग्रो रैपिडली। यस आई लाइक द म्यूजिक ऑटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये आपको एग्जाम में हमेशा आती है कि आप एक समरी लिखो, है ना, हमेशा ये पूछता है, तो आप ध्यान रखना, ये समरी देख लेना। ऐसे हम जितनी अच्छे से आप लोगों को पोएम समझाए, आई होप आप लोग लिख लोगे। यहाँ पर बात हो रही है कि राइट शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम ओड टू ऑटम, या फिर राइट द शॉर्ट नोट्स करके भी आता है ओड, तो दोनों एक ही चीज होगी। द ओड्स ऑफ जॉन किट्स आर मास्टरपीस, है ना। ओड्स जो है जॉन किट्स का मास्टरपीस राइटिंग है। द प्रेजेंट ओड इज द लास्ट वन। हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम इन अ सीरीज मेमोरेबल पिक्चर्स। ये सीरीज जो है मेमोरेबल पिक्चर को शो करता है। ही रिवर्स द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, ही रिवर्स क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी को, खूबसूरती को रिवेल करता है, दिखाता है, शो करता है। इन नेचर in the autumn through this poem, new leaves and fruits came out on tree. There is a neither heat of summer nor bitter coldness. ज्यादा ये जो सीजन होता है ऑटम में, ना ज्यादा ही ठंड होती है ना ज्यादा
गर्व होता है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, द विंड ब्लो फ्रेंडली बट सिंग इन अ फाइन ट्यून, एवरीबडी इज हैप्पी एंड देयर वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज इन दिस सीजन। हम लोग इसमें जो हमारा वर्क करने की जो क्षमता होता है, एफिशिएंसी होती है, वो बढ़ जाता है। मौसम जब अच्छा हो ना ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंड ना हो, तो हम लोग अच्छे से काम करते हैं। द हेल्थ हैज़ डेवलप्ड सफिशिएंटली, और हमारा हेल्थ भी अच्छे से डेवलप्ड होता है। द ऑटम विद द असिस्टेंस ऑफ द सन हेल्प्स इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स एंड शेपिंग देम फ्लेसी एज वेल एज टेस्टफुल, और साथ ही साथ इस सीजन में जो फ्रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी फ्लेसी हो जाता है, स्वीट हो जाता है, टेस्टफुल हो जाता है। नेचर रिमेन्स क्लाइमी कूल इन दिस प्लीजेंट सीजन एवरीवेयर thus the poem, ठीक है, illustrate the vegetable world, then after human activity, and the last the world of animals, bird of aspect. The poem also impart the message that human life also change in due course like seasons. तो ये समरी था, आप देख लेना। नेक्स्ट, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। इसको देखते हैं। तो ये आंसर मैंने कर दिया है आप लोगों को। जैसे मिस्ट का मतलब जो धुंध वाला होता है वो फॉग बोलते हैं। आप देख लेना, बुक में मिलाना है। कर्नेल कोर को बोलते हैं। ग्रेनरी जो अनाज रखते, स्टोरेज फॉर ग्रेन्स। लैडन लादना, लोडेड कर, है ना। ओजिंग इमेंशन होता है, प्रोडक्शन के सेंस में आया ओजिंग। एंड ह्यू का मतलब कलर, CO, कलर का स्पेलिंग COLOUR भी होता है, COLOR भी होता है। ये अमेरिकन लैंग्वेज है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। तो ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी देख लेते हैं। पहला वर्ड जो है आपका मेलो है, ठीक है। मेलो यहाँ पर इन द सेंस मेलो हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट। फ्रूटफुलनेस मीन्स होता है अबंडेंस, भरा पड़ा। कंस्पायरिंग का मतलब होता है स्कीमिंग। वाइन्स का मतलब होता है क्लाइंबिंग प्लांट्स हुज फ्रूट इज द ग्रेप। जो मतलब लटकता हुआ सपोर्ट से ऊपर चढ़ता है उसको हम लोग वाइन्स बोलते हैं। तो ग्रेप्स को जो वाइन्स बोलते हैं ग्रेप। प्लम मेक फ्लेसी और फैट। हैजल का मतलब होता है स्मॉल ट्री दैट प्रोड्यूस स्मॉल नट्स। एक छोटा पौधा जो प्रोड्यूस करता है स्मॉल नट्स। कर्नेल का मतलब होता है आपका, आया था वर्ड भी आया था पोएम में, सीड होता है, कोर होता है। और ब्रीम्ड का मतलब होता है, ये वर्ब है, फिल्ड सो मच दैट सम स्पिल्स ओवर। ग्रेनरी जिसको अनाज रखते हैं। स्टोर हाउस जिसको हम गोदाम बोलते हैं, फॉर ग्रेन अनाज रखने की जगह। विनोइंग आया था, विनोइंग वुंड। ब्लो अ करेंट ऑफ एयर टू रिमूव इट्स आउटर कवरिंग। तो ये खेत खलियान में जो पंखे टाइप का होता है ना, जिसको हम लोग ढोलाते हैं, उसको बोला गया। स्वैथ का मतलब होता है लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स हैव बीन कट। ग्लीनर का मतलब होता है वन हु कलेक्ट और या गैदर्स, इकट्ठा होना। क्वायर का मतलब कोरस। ओके, नेक्स्ट। ग्नैट्स का मतलब होता है आपका अ स्मॉल फ्लाई विथ 2 विंग्स दैट बाइट, है ना, कीट पतंग की बात हो रही है। सैलोज का मीन्स होता है एडजेक्टिव वर्ड है, ऑफ एन अनहेल्दी येलो कलर। बॉर्न मीन्स होता है डोमेन या लैंड को बोलते हैं। हेज का मतलब, हेज क्रिकेट का मतलब होता है ब्राउन ग्रीन पिंक इंस्टेड विच मेक्स रियल नॉइज। एक ऐसी पतंग फितिंगी क्रिकेट जो मतलब ग्रीन पिंक की होती है और जो कह सकते हैं एक नॉइज निकालते हैं, बूसीज। रेड ब्रेस्ट मीन्स होता है बर्ड कॉल रॉबिन। एंड राइपनेस मीन्स होता है रेडी टू बी गैदर्ड। तो ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट है या फिर और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।